हेलो फ्रेंड्स। मेरा नाम है राकेश सैनी। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं श्रृंखला चला रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी। एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो इसी में कवर होंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो। उससे पहले बता दूँ फ्रेंड्स, हमारे यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलो, आज का अपना टॉपिक है लैंडफॉर्म बाय विंड, पवन के द्वारा बनाई गई भू आकृतियाँ। भू आकृतियाँ क्या होती हैं? तो फ्रेंड्स, जो सरफेस मतलब अर्थ की जो सरफेस होती है, पृष्ठभूमि होती है, उसके ऊपर जो आकृति बनती हैं वो भू आकृति होती हैं। अब विंड मतलब हवा से बनने वाली आकृतियाँ, तो इसमें पहले नंबर पर आता है छत्रक शिला या गारा। इसको बोलते हैं मशरूम रॉक्स। पवन द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म को छत्रक शिला कहा जाता है। यह छत्रक शिला मरुस्थल क्षेत्र में देखने को मिलती है। जैसे ये डायग्राम है, देखो छतरी नुमा है ये। यहाँ पर विंडो आएगी और उसके बाद में अपर्दिक भाग कहा जाता है इसको। तो ये ज़्यादा भाग को अंदर को धकेल देती है, यहाँ की जो रेत होती है यहाँ से निकाल देती है, तो ऐसे छतरीनुमा बन जाती है। ऐसी भू आकृति क्या कहलाती है? तो पवन के द्वारा बनाई गई भू आकृति है ये। मरुस्थल की बात करें तो मरुस्थल क्या होता है? तो मरुस्थल होता है उसके अंदर सूक्ष्मता होती है, यानी कि पानी की कमी होती है, आर्द्रता की कमी होती है। अब जैसे भारत के अंदर हॉट एरिड डेजर्ट है और कोल्ड एरिड डेजर्ट है, यानी कि हॉट सूक्ष्म मरुस्थल जैसे थार का मरुस्थल है, और शीत सूक्ष्म मरुस्थल कौन सा है? तो लद्दाख का है। अब दूसरे नंबर पर भू आकृति का नाम आता है यारडांग। पवन द्वारा बनाई गई भू आकृति को यारडांग कहा जाता है। यहाँ भूमि क्या होती है? मुलायम होती है, वहाँ की मिट्टी उड़ जाती है, और जो कठोर मिट्टी होती है वह हवा में नहीं उड़ती, यानी कि हवा उसको काटती नहीं है। मान लो जैसे आकृति है ये, यहाँ पे क्या है? ये कठोर चट्टान है, और जहाँ मुलायम की मिट्टी होती है, जैसे ये कि ये मुलायम है और यह मुलायम है, तो यहाँ क्या करेगी हवा? अंदर से जो है, जो मुलायम मिट्टी होती है, रेतीली होती है, उसको निकाल देती है, अपने साथ बहाकर ले जाती है। तो ऐसी आकृति क्या कहलाती है? यार डांग कहलाती है। जूनेगे सॉरी ज्यूगेन। तो पवन द्वारा बनाई गई लैंडफॉर्म को जूगेन कहा जाता है। जैसे इंक पॉट की तरह, इंक पॉट एक दवात होती है, उसकी तरह बिल्कुल जैसे आकृति होती है, तो जूगेन कहलाती है, जैसे इस डायग्राम में आप देख सकते हैं। चौथे नंबर की बात कर लेते हैं बारखान। विंड के द्वारा लंबत अपर्दन से बनाई गई स्थलाकृति को बरखान कहा जाता है। जैसे सेंट एलुवलेंस, जैसे ये है, ये वाली जो आकृति है, तो बालू का टिब्बा सा बन जाता है, तो इसको कहा जाता है बरखान। सेंट ड्यून यानी कि बालू का डिब्बा क्या कहलाता है? देखो किस तरीका, तो ट्रांसेसर अनुप्रस्थ या फिर नॉर्मल कह सकते हैं, तो ये कहलाता है बरखान। और जबकि लाइनर एक रेखीय में के रूप में होती है, तो ये कहलाती है सेप। बरखान चंद्राकार होता है, अर्धचंद्राकार, जबकि सेप जो होती है, जब पवन के बहने की दिशा में सेंट डून्स बनते हैं तो उसको सेप कहा जाता है, जैसे लाइनर की तरह। ये आप देख सकते हैं। पाँचवें नंबर पर पढ़ लेते हैं लॉयस। लॉयस होता है विंड के द्वारा बनाए गए मैदान को लॉयस मैदान कहा जाता है। जैसे चीन का मैदान कैसा है? तो एक लॉयस है, इस तरीके का। इंसेल वर्ग, तो लोएस के मैदान के बीच बीच में पाए जाने वाले टीले को इंसेल वर्ग कहा जाता है। अब कर लेते हैं अगला टॉपिक लैंड फॉर्म बाई अंडरग्राउंड वाटर, यानी कि भू जो गर्भ होता है उसमें बनाई गई भू आकृतियाँ। इसमें सबसे पहले बात कर लेते हैं लेपीज। लेपीज यानी कि कहने का अर्थ जैसे सरफेस होती है पृथ्वी की, तो इसके अंदर जो आकृति इस तरीके से जो बनती हैं वो कहलाती है लेपीज। ऐसे ही डोलाइन है, तो डोलाइन जैसे सरफेस है, तो सरफेस के अंदर जैसे ये वाला जो भाग होता है, ये इस तरीके से जो आकृति बनती है, तो उसको कहा जाता है डोलाइन। जब अंडरग्राउंड वाटर भूमिगत मार्ग बड़ा हो जाता है तो उसे बड़ा या उससे बना लैंडफॉर्म डोलाइन कहलाता है। जैसे कास्ट का क्षेत्र, कास्ट का क्षेत्र यानी कि यूगोस्लाविया का, यूरोप का, जैसे भारत यूरोप का नक्शा बनाते हैं, तो यूगोस्लाविया जो आता है वो पश्चिम और दक्षिण की तरफ आता है। यहाँ पर क्या है? एड्रियाटिक सागर के किनारे अंडरग्राउंड वाटर की स्थलाकृति है ये बनी हुई यहाँ पर यूगोस्लाविया में। और यूगोस्लाविया कितने देशों में बटा हुआ है? तो ये 8 देशों में बटा हुआ है। तीसरे नंबर पर युवाला। जब भूमिगत जल का मार्ग लेक जैसे, लेक मतलब झील जैसा हो जाता है, तो उसको कहा जाता है युवाला। यानी कि जैसे सरफेस है ये, तो ये वाला जो बड़ा हिस्सा होता है तो इसको कहा जाता है युवाला।
फोलेज होता है जब भूमिगत जल का मार्ग बड़े क्षेत्र में फैला होता है तो उसे फोलेज यानी कि यू वाला से भी बड़ा, जैसे ये वाला आकृति इस तरीके से, तो ये क्या कहलाता है? फोलेज कहलाता है। जबकि स्टेलेक्टाइट, ये चूना पत्थर एक आकृति होती है भूमि के अंदर, चूना पत्थर ऊपर से नीचे की ओर जो लटका हुआ होता है, जैसे पहाड़ी क्षेत्र में मान सकते हैं, पहाड़ों पर मान सकते हैं, तो स्टेलाइट होता है ये। और स्टेलेगमाइट क्या होता है? तो ये चूना पत्थर जो नीचे से ऊपर की ओर बना हुआ होता है, जैसे हिमालय की संरचना। 7वें नंबर पर है कोस्ट प्लेन, चूने का मैदान कहलाता है ये। तो अंडरग्राउंड वाटर का बनाए गए मैदान को कोस्ट प्लेन कहा जाता है, जैसे यूगोस्लाविया का। कंदरा की बात करें तो स्टेकलाइट और स्टेकलेमाइट जो बनते हैं उसको पिलर कहा जाता है। पिलर मतलब स्तंभ। तो दोस्तों आज की वीडियो केवल इतनी ही रहेगी, जल्द ही इससे अगला टॉपिक से लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।